नमस्कार बच्चों, आज मैं पाठ 5 अक्षरों का महत्व के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं मिथिलेश कुमारी, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़मेर से। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के संबंध में बताती हूँ। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से हमें अक्षरों के इतिहास और उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता के बारे में बताया है। इस संसार में हम रोज़ कई पुस्तकें पढ़ते हैं और पढ़ना तो दूर, जो छपती हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। रोज़ाना करोड़ों पुस्तकें छप रही हैं, करोड़ों पत्र प्रकाशित हो रहे हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि इन अक्षरों की खोज कब हुई या अक्षर कैसे बने? तो बच्चों, आज हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि इन अक्षरों की खोज कैसे हुई और किसने की, और या अक्षरों की खोज होने से पहले मनुष्य अपनी बातें किस तरीके से किया करता था और अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए अब हम पाठ को देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों का विवरण आपको दिया है। आप उनको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। तो सबसे पहले हम ये पाठ पढ़ते हैं। मैं आपको पाठ और उससे संबंधित व्याख्या पढ़कर सुनाऊंगी। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, तो ये स्वाभाविक है बच्चों, हम उसी के माध्यम से ये पढ़ रहे हैं अक्षरों की वजह से। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं और तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। कोई पुस्तक विज्ञान की होती है, कोई कहानी की होती है, कोई गणित की होती है और कुछ तमिल में, कुछ तेलुगु में, कुछ अंग्रेजी में, कुछ फारसी में। तो हर प्रकार के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अक्षरों के द्वारा लिखी हुई हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। क्यों नहीं कल्पना कर सकते बच्चों? क्योंकि अगर हम अक्षर नहीं जानते तो हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी हम खोज कर रहे हैं, जो विकास, उन्नति, प्रगति कर रहे हैं या हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उनको हम लिख कर नहीं रख पाते, और लिख कर नहीं रख पाते तो आगे आने वाली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाती। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल अर्थात जब हमारे युगों का प्रारंभ हुआ था, जब हम जीवन का प्रारंभ हुआ था। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई है। तो ऐसा क्यों बच्चों? मनुष्य क्यों ऐसा सोचता था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है? क्योंकि मनुष्य ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान मानता था और जिस तथ्य के बारे में उसे जानकारी नहीं होती थी वो सोचता था वो सब ईश्वरीय देन है। लेकिन हमने आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति कर ली है जिसकी वजह से हम ये जानने में सक्षम हुए हैं कि किस प्रकार के अक्षर किस देश में और किस समय खोजे गए। अब आगे देखते हैं बच्चों। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते थे और फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियां ही इस धरती पर राज्य रहा। क्योंकि बच्चों, पृथ्वी हमारी सूर्य से टूटकर अलग हुई है और सूर्य आग का गोला है। तो उस ताप की वजह से, उस गर्मी की वजह से, क्योंकि धरती भी उस समय आग का गोला थी, तो इसलिए उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं रहता था। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती चली गई, वैसे वैसे हमारे समुद्रों का और हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ और हम इस पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का विकास हुआ। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, क्योंकि पहले हम कैसे रहते थे? आदिवासी रूप में रहते थे, घुमंतू प्रकृति में रहते थे, जहाँ जाते थे
वहीं रहना, जो मिलता था वही खाना, कंद मूल फल। तो लेकिन धीरे धीरे हमने विकास करना शुरू किया, प्रगति करनी शुरू की। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। क्योंकि हमें एक साथ रहने की क्यों ज़रूरत पड़ी बच्चों? क्योंकि इस धरती पर जंगली जानवरों की उस समय अधिकता थी और जंगली जानवरों से सुरक्षा पाने के लिए मनुष्य समूह में रहने लगा और समूह में रहते ही उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई और उसने निरंतर प्रगति शुरू की और नए औजार और हथियार और अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्राचीन मनुष्य था वो अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त करता था? तो सबसे पहले बच्चों वो अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त करता था? संकेतों के माध्यम से। और संकेत के बाद क्या अस्तित्व में आए? चित्र बनाकर वो अपने संदेश भेजने लगा। चित्र के पश्चात भाव अस्तित्व में आए। भाव का अर्थ, जैसे हम सूर्य की रोशनी के लिए किरणें प्रयोग करते हैं ना, वो अगर हम किसी के भी साथ करते हैं तो उससे हमें क्या संकेत मिलता है कि ये जो वस्तु है वो गर्म है, ताप है। तो इस तरीके से भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की और ये अक्षरों की खोज का सिलसिला मुश्किल से शुरू हुआ है 6,000 साल पहले। और अक्षरों की जो बनावट है बच्चों वो निरंतर बदलती रहती है और अभी भी उसमें विकास हो रहा है अक्षरों में। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि जब से मनुष्य ने अक्षरों से इतिहास लिखना प्रारंभ किया, अपने हिसाब किताब, अपने अनुभवों को लिखना प्रारंभ किया, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए हैं? 6,000 साल। क्योंकि इतिहास तभी से लिखना प्रारंभ हुआ जब से अक्षरों की शुरुआत हुई। हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए, हमने किन किन क्षेत्रों में विजय पाई, विकास किए, या हम सोने की चिड़िया कहलाते थे या हम विश्वगुरु कहलाते थे। इस तरीके का हम किसी भी जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य का जीवन सीमित होता है और वो अपने जीवन में एक सीमित समय का ही भागी होता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का प्रयोग बच्चों दूसरी पीढ़ी करने लगी और अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6,000 वर्षों में मानव जाति ने तीव्र प्रगति की है, विकास किया है, क्योंकि इससे उसे अपनी पिछली पीढ़ी के अनुभवों को अपने साथ साझा करने से फ़ायदा हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का बच्चों। और अक्षरों से बनी लिपियों का। लिपि होते हैं वे मानक चिन्ह जिनको हम भाषा में लिखने के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिनको हम वर्णमाला भी बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी है तो अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं। तो ये अक्षरों की कहानी बच्चों हमें मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों की खोज हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए, कहाँ बने और कैसे बने, यह सब जानकारी आज हम सभी के लिए उपलब्ध है। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा 5वां पाठ संपन्न होता है अक्षरों का महत्व। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि इस पाठ से संबंधित जो पाठ का PDF है पहले आप उसको पढ़ें, मूल पाठ को पढ़ें, उसके बाद ये वीडियो देखें, उसके बाद पाठ से के जो अभ्यास प्रश्न जो पीछे दिए हैं वो देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और साथ ही जो मैंने अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।